हाय। आज का टॉपिक इज़ योर लर्निंग फ्रॉम योर फर्स्ट जॉब। वैसे तो हर जॉब का लर्निंग यू कैन शेयर व्हेन यू आर कन्वर्सिंग, बट फर्स्ट हर चीज़ स्पेशल होता है। लाइक फर्स्ट लव, फर्स्ट रेन, फर्स्ट नोक जोक, एवरीथिंग फर्स्ट इज़ वेरी प्लीजिंग। तो इफ़ यू कैन शेयर योर लर्निंग फ्रॉम योर फर्स्ट जॉब, कुछ एक ऑब्वियसली जिससे आप मिलोगे, जानकर अगर मिल रहे हो तो यू मे नो कि कौन सा प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। बट इफ़ यू डोंट नो, देन if you do not want to ask them what do they do for their living, which sounds a bit rude, so you can go forward that like how are you doing in your job and what's that learning from your first job which you just done, ऐसे करके you can ask them. तो if you ask me, तो first company already तो मैं बता चुकी हूँ, that was Wipro. When I was in third year, तो at one place we went for some other thing. I clearly doesn't remember like for what purpose I had been there, but I was with my dad, and there I saw at this place. It was like a bit far from my home, so there I went with my dad, and there I saw that interview is being going on for Wipro. So communication and all was excellent for me. So I just went upstairs. I asked his permission, obviously, and then I went upstairs and just sat there for an interview. So that was around 12 p.m. noon when I sat there. And by the time I was selected, it was around 6 to 7 p.m. So I called up my family, mom and dad, ki, yeah, I got the job and this and that. This is going to be my first job. None of them sounded very happy because it was a BPO. But for me, wo handshake and wo offer letter milna, that carried a lot of weightage. तो अपने को बहुत अच्छा फील हो रहा था. तो आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम था कि नो वन वॉज देयर टू पिक मी अप, क्योंकि पापा का बी शिफ्ट था. बी शिफ्ट मीन्स फ्रॉम 2 to 10 p.m. तो पापा कैसे लाने आएंगे. तो आई जस्ट वॉकड अप टू द ऑटो स्टैंड एंड आई जस्ट रीच्ड होम सब्सिक्वेंटली. तो आई शोड दी ऑफर लेटर एंड ऑल. आई वॉज वेरी हैप्पी. सो उसमें एक था क्लॉज कि वंस यू डू योर डिग्री and in within a week all your formalities will carry out soon. मतलब एक और इंटरव्यू होगा जिसमें I'll be submitting my docs, and after that we can go forward with your processing and all. तो एक तो दिमाग में शांति थी कि ठीक है भैया, अगर भी मतलब कॉलेज में आने के बाद ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था. मम्मी का कमी तो खल रहा था और खाना, बट ये जो घर में जो ये जो टेंशन का माहौल था ना, उससे दूर आ गई थी मैं. तो डिग्री पूरा करके मुझे वापस उस माहौल में एक दिन भी नहीं रहना था. तो ये जब जॉब मिला तो इसका खुशी से ज़्यादा मुझे ये मिला कि उस वातावरण में और रहना नहीं होगा ना. आई जस्ट विद इन अ वीक आई कैन एस्केप, एंड वहाँ पर अपना सब चीज़ होने से आई बी लाइक more independent and more be involving in my decisions rather than taking someone else's decisions. तो फर्स्ट दिन गए हैं वहाँ पर वो विप्रो का, एंड उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो पापा ड्रॉप्ड मी. तो अ वीक और टू के लिए गेस्ट हाउस था, एंड आफ्टर दैट समहाउ एक और भी कॉलेज की मेट मिल गई थी, एंड पीजी मिल गया, एंड एवरीथिंग वाज सेट. तो लर्निंग अगर बोलो फर्स्ट जॉब से, तो ये थोड़ा इंट्रो मारी कि हाँ ठीक है कैसे मिला मुझे. ऐसा नहीं था कि मेरे कॉलेज में आया था या इट वाज प्लान्ड. वो ऐसा था कि मैं उस जगह उस टाइम पे, होता है ना कोई राइट टाइम राइट प्लेस, तो वही हुआ. क्योंकि वो अगर होता नहीं, उसमें सिलेक्शन होता नहीं, तो पता नहीं अभिषेक से मिलती कि नहीं, क्या पता दूसरे जॉब से मिलती ही, बट वैसे था वो. तो फर्स्ट जॉब में अब ये, क्योंकि इंग्लिश था अच्छा मेरा, बट इतना भी अच्छा नहीं था कि यूके एंड ऑस्ट्रेलियन एंड जितने भी ऑफशोर लोग हैं उनसे मैं तुरंत बात कर सकूं, मतलब फ्लुएंटली. क्योंकि एक्सेंट समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग. कन्वर्सिंग इन इंग्लिश ठीक है, अपना इंडियन एक्सेंट है, सामने वाला इंडियन में बात कर रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड, और एक बार समझ गए कि क्या बोल रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग. बट सामने वाला जो बोल रहा है मैं समझ ही नहीं हूँ, मतलब इतना फास्ट है वो. तो कुछ दिन यही लगा, मतलब कि लर्न यही हुआ कि इंग्लिश मतलब जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी इन दैट कॉल सेंटर.
क्योंकि अदरवाइज यूल बी शिफ्टेड टू अ डिफरेंट, जहाँ पर इंग्लिश का मायने नहीं है, यू कैन टॉक बीच बीच में इन हिंदी, और यू कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज यू विश टू, बीच में कोई कोई लोकल लैंग्वेज भी बोलने लगता है। तो एक देसी सेक्टर भी है एंड एक इंटरनेशनल सेक्टर भी है। तो जस्ट बिकॉज वी वर बी टेक्स एंड वो बैकग्राउंड देखता है, इंग्लिश मीडियम है, कॉलेज भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसीलिए पुट दिस लॉट हियर। और थोड़ा बहुत वो जो इंटरव्यू होता है तो दे थॉट कि हाँ ठीक है इंग्लिश, मतलब जब मैं वो इंटरव्यू में बैठी थी तो उस लॉट में आई वॉज द अंधों में काना राजा, मतलब सबका इंग्लिश दे कुडेंट फ्रेम अ सेंटेंस ऑल्सो, तो उसमें तो मैं जाऊंगी ही, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आई एम लाइक एन एक्सेप्शनल, मतलब देख ही रहे हो कि वैसा है। वैसे थोड़ा कैमरा में मैं अलग हूँ, बट ऐसे अच्छा बोलती हूँ, यू कैन टेस्ट एंड ट्राई। तो हाँ, तो ये वाला मैं समझी, और कस्टमर से कैसे डील करते हैं वो भी समझे। मतलब 3 तरह के वहाँ कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपको कॉल मिल सकता है। तो एक गुड होते हैं, एक आयरेट होते हैं कस्टमर्स, और एक न्यूट्रल टाइप होते हैं, यू वोंट नो। तो स्टार्टिंग में तो मैं जिससे बात करती थी सब आयरेट ही हो जाते थे। आयरेट मीन्स यू मेक देम मोर इरिटेटिंग। ऐसे ही वो प्रॉब्लम के लिए दे हैव कॉल्ड यू, राइट, कि देयर ब्रॉडबैंड इज नॉट वर्किंग इन देयर लोकेलिटी और एट देयर हाउस, और इट्स वर्किंग इन सम अदर प्लेस। मतलब दूर से यू कैन से अरे यार तुम्हारे घर काम कर रहा है क्या, मेरे घर नहीं कर रहा है। तो दे आर ऑलरेडी इरिटेटेड। एंड इंटरनेट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इतना मायने रखता है। फॉर अभी यहाँ पर आते हैं एंड ओपन रीच का वैन जाता है, तो वी यूज टू बुक दीज विजिट्स फॉर देम। तो कूल कैज बुक करते थे ना, ठीक है गया गया, नहीं गया नहीं गया, मतलब एक कॉल लगाते थे एंड वी यूज टू टेक कि आया नहीं आया, ठीक है री बुक कर रहे हैं, उतना सीरियसनेस नहीं था। बट अभी यहाँ पर जब हाल देख रहे हैं इंटरनेट का, ये जब यहाँ पर आए भी तो बहुत टाइम लगा देखने को कि कौन सा आपका कनेक्शन ठीक है, बिकॉज इतने मोटे मोटे ये वॉल्स एंड बिल्डिंग्स है हुई, मतलब यहाँ पर एक नेटवर्क ठीक काम कर रहा है, आप जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ पर फुस है, तो बहुत दिक्कतें हैं। तो उस समय उतना पता नहीं था कि हब फोन एंड इंटरनेट इतना मायने रखता है यहाँ पे। तो वी टुक देम फॉर ग्रांटेड, एंड बहुत जन का मैं दिल दुखाई हूँ। मतलब वो टॉगल करना, या लास्ट में अगर मान लो साइन आउट का टाइम है तो कॉल नहीं घुसे तो यू जस्ट स्विच देम ऑफ। तो ये थोड़ा ऑनेस्टी रखना चाहिए काम के साथ। मतलब you are there to serve them, right? It's like being in a doctor position, even though it's your off day and someone is calling you कि भाई बचा ले नहीं तो टपक जाएगा, तो what are you going to say कि यार आज मेरा ऑफ डे है कोई और देख ले। बट यू आर दी वन जो जस्ट देख ले, एंड उसके पास चंद लम्हे हैं, यू जस्ट नीड टू डिसाइड एंड क्योर दैट पर्सन एंड हिज लाइफ विल बी सेव्ड। तो इट्स लाइक इट्स द कॉल यू टेक। तो कभी कभी उस पोजीशन में होता है, या मान लो सोल्जर का तो कोई छुट्टी नहीं होता है, तो सामने वाला गोलीबारी कर रहा है तो वो नहीं आ रहा, मेरा आज ऑफ डे है, आज मैं वापस फायर नहीं करूँगा, वैसा वाला सीन सिनारियो नहीं होगा, राइट। तो अपने को मतलब वैसी लग रहा था। वो लर्निंग यही था कि ये इंग्लिश अपना उतना अच्छा नहीं था, ये सब बहुत हेल्प किया वो कस्टमर से सुन के। मतलब लोग बोलते हैं इतना पढ़ के कॉल सेंटर क्यों, बट जहाँ भी काम करो, जो भी काम करो, जितना भी छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ सीख लोगे। तो कभी ये मत सोचना कि ये करके वो क्यों करूँ, ये मतलब इतना पैसे लगाए और 15,000 और 7,000 की नौकरी क्यों। बट वो 15,000 वो जो तुमको एक्सपीरियंस दिया है दैट विल हेल्प यू हियर। तो जब मैं टेक महिंद्रा में आई तो वहाँ पर वही देखी कि लोग का लोड़ा लगा हुआ है, तो वहाँ पर दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि हर दिन तो जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी है, तो दे आर टॉकिंग इन बंगाली, और बंगाली का वो एक्सेंट थोड़ा एक भारी होता है, तो वो दूसरे लैंग्वेज में इंटरफेयर करता है। तो अभिषेक तो बोल ही नहीं पाता था, लाइक एक्सेप्ट बंगाली, ही वॉज ही डिडंट नो एनी अदर लैंग्वेज। तो वो भी विथ प्रैक्टिस अभी काफ़ी अच्छा बोल रहा था। ये सब बहुत होता है फिलर्स एंड ऑल, बट हाँ अभी वो एक स्मूथनेस है उसके सेंटेंसेज में। तो वहाँ पर भी बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड ऑल था टेक महिंद्रा में, तो वहाँ इट वाज इजी फॉर मी। वही एक जगह था जो मेरे को अच्छा लगता था, बाकी सब मेरे को लगता था फिर से टेक्नोलॉजी वो मेरे को इरिटेट करता है थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दिल से मन से एकदम जानना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है, मेरे को कभी मन ही नहीं किया वो जानने का, मुझे नहीं जानना, बस ऐसा है मेरा वो। तो अभिषेक भी बहुत ट्राई करता है कि यार इसको कुछ डेवलपर और ये बता दे या कुछ करवा दे, इज ऑलवेज फेलिंग टिल नाउ। ठीक है बेबी, डेवलपर नहीं है कुछ और बन जाएगी यार, क्या डेवलपर पीछे पड़े हो। तो और क्या था, हाँ लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट जॉब। और वहाँ का जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिला था वो बहुत चिल टाइप लोग थे। तो वहाँ का मतलब फ्लोर एनवायरनमेंट ही अलग था, एक दूसरे का कॉल सुपरवाइज आना, ठीक है, फिर
इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट IT सेक्टर। तो रियल टाइम जॉब क्या होता है उसका एक सेंस मिला कि अब देखो IT में जब तुम काम कर रहे हो तो रियल टाइम तो नहीं कर रहे हो, पहले से काम कर दे रहे हो, जब शो एंड टेल होगा तो तुम दिखाओगे। बट ये कॉल सेंटर इज़ अ रियल टाइम जॉब। तो उस टाइम व्हाट यू डिसाइड, उस टाइम हाउ इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड। अगर मान लो घर से झगड़ा होकर आया है, अभिषेक ने मेरे को कुछ बोला है, मेरे को गुस्सा लगा है, उसके बाद भी यू हैव टू पिक अप दैट कॉल विथ हाई यू आर थ्रू टू अभिलाषा एट हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे करके। देखो अभी भी याद है, मतलब ये जहन में आ जाता है अपना। 6.5 साल बाद भी मेरे को याद है कि कैसे वो कॉल लिए थे। तो एकदम ये वो आपको क्रेडिट कार्ड कॉल्स और ये सब को करते हो ना, तो यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार फिर क्यों कर दिया। बट कभी उनके पर्सपेक्टिव से देखना, एक तो उनको ट्राई करना होगा कुछ अलग वे में बोलकर और ये करना, बिकॉज ज़बरदस्ती यू कैन नॉट सेल अ कोम टू अ बॉल्ड पर्सन। उसको खुजली के लिए दे कैन यूज़ इट, बट यू नीड टू सेल बिकॉज सेलिंग इज़ हेल्पिंग। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो बेच रहा है वो अपने को धूर्त बना रहा है, बट बिकॉज ही इज़ नॉट सेलिंग इट प्रॉपरली, इसीलिए आपको वो फील होता है। तो बीइंग अ सेल्समैन इज़ द बेस्ट क्वालिटी एनी वन कैन इनहेरिट, एंड बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर इज़ द सेकेंड बेस्ट। सो ये दोनों पैरेलल जाता है, अगर ये दोनों सीख गए तो कुछ भी कर लोगे दुनिया में। एंड जितने भी टॉप लेवल एंड बड़े लोग हैं ऑलरेडी इस पे वो झंडा गाड़े हुए हैं, एंड दैट्स वाई दे आर एट दैट प्लेस अभी। तो यही सब बहुत छोटे छोटे चीज़ें, छोटे नहीं मेरे लिए तो बहुत बड़े हो गए सेकेंड एंड थर्ड एंड ये सब जॉब में। तो कोलकाता में कहीं भी सिलेक्शन हो रहा है तो ये कॉन्फिडेंस और ये फ्लुएंसी पे ही हो जा रहा है, क्योंकि लोग मिल नहीं रहे हैं ना वहाँ पर वैसे कि ऐसे बोले, किसी तरह जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के लोग बोल रहे हैं। और देखो IT में इंग्लिश स्पीकिंग इतना ज़रूरी है भी नहीं, नहीं भी बोल पाओ तो भी चलेगा। बट अगर क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, क्लाइंट फेसिंग, क्लाइंट ही नहीं समझ पा रहा, तुम क्लाइंट को नहीं समझ पा रहे हो, तब तुम एक नुक्कड़ में बैठ के काम कर रहे हो अपना डब्बा के साथ, देन इट्स फाइन। बट जब भी क्लाइंट फेसिंग हो जाता है तो वहाँ थोड़ा पंगा होता है। तो इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि यू नीड टू नो अबाउट इंग्लिश एकदम A to Z। बट या यू कैन ट्राई टू लर्न, बिकॉज क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमेशा, एज पर मी। तो हो ज़रूरत हो नहीं हो वो मेरे को मैटर नहीं करता है, अगर मैं वो इनकलकेट कर सकती हूँ, अगर अभी टाइम है, अगर अभी अपॉर्चुनिटी है, तो अभी क्यों ना कर लूँ। आई कैन नॉट कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे। सो इसलिए डू इट नाउ अपने लिए एक और प्रिंसिपल है लाइफ का। तो जो अच्छा लगता है आई डू इट टुडे इटसेल्फ। बाय।